विभव। विद्युतीय विभव क्या है? तो विद्युतीय विभव देखिए, एकांक धनावेश के अनंत से किसी बिंदु पर, एकांक का मतलब क्या? एक बिंदु। एकांक का मतलब क्या? एक बिंदु। अभी एक बिंदु यहाँ से है, अब यहाँ से हम चालू किए, यहाँ से चालू किए तो ये जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा अनंत, माने बहुत दूर तक जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से, अनंत का मतलब अंतिम तक, लास्ट तक जाते रहे जाते रहे जाते रहे, यानी खत्म होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी बिंदु तक। अब अनंत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम रुकेंगे ना, कि नहीं रुकेंगे? अब रुकेंगे तो जैसे ही रुकेंगे, अब यहाँ पे स्टॉपेज हो गया। अब स्टॉपेज जो हुआ यानी हम रुके, तक ले जाने में, अब ले जाने, हम चल रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं, तो ले जाने में संपादित कार्य। कौन कार्य? संपादित कार्य। कहने का मतलब हम यहाँ पर हैं और यहाँ से कोई वस्तु के उठा को आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कहीं जाकर रुके, उसके बीच जो मुझे बल लगा, क्षमता लगा, कार्य लगा, समय लगा, उसी को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। कहने का मतलब यानी हम जहां से शुरू किए, जहां से हम शुरू किए और आगे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, जाते जाते जब रुक गए तो उसमें मुझे क्षमता लगा ना, यही क्षमता यानी कार्य जो समय लगा, उसी को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। देखिए होंगे ये भरा हुआ बोर्ड है, उसको याद नहीं कीजिएगा। जैसे ही आप बोले विद्युतीय विभव तो हंसते हुए याद कीजिए, यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ पे रख, यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे जाकर हम रुक गए, इसके बीच जो समय और क्षमता कार्य लगा ना, उसी को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। क्लियर कंसेप्ट? कोई आवश्यकता नहीं है, यानी एक बिंदु से गए और दूसरे बिंदु के बीच, एक बिंदु से गए और दूसरे बिंदु के बीच जो मुझे कार्य क्षमता बल को प्रयोग किया गया, उसको हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। अब कहते हैं इसे हम भी द्वारा सूचित करते हैं, ऑटोमेटिक है, इसको हम भी द्वारा सूचित करते हैं। और क्यू आवेश के अनंत, अनंत के मतलब हम पहले ही बोल दिए, अंत, आगे तक जा रहे हैं, अनंत, जब तक रुके नहीं तब तक अनंत तक। क्यू आवेश को अनंत किसी बिंदु तक में संपादित कार्य को ही विद्युतीय विभव कहते हैं। संपादित जो भार लगा, संपादित कार्य को हम विद्युतीय विभव कहते हैं। तो V बराबर W बटे V, अगर हम मानते हैं, अगर हम इसको शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो इतना ही आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है, यह जो है विद्युतीय विभव, यह कैसी राशि है? तो अदिश राशि। विद्युतीय विभव अगर पूछा जाए आपको जो कैसी राशि है, तो डायरेक्ट बोलेंगे अदिश राशि। अब विद्युतीय विभव का ऐसे मात्रक क्या है? तो जूल बटे कूलम, यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वोल्ट। डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? वोल्ट बोल सकते हैं। तो फिर से एक बार हम समझाते हैं विद्युतीय विभव किसे कहते हैं? तो एक बिंदु के द्वारा, यानी हम जहां से शुरू किए और जहां रुक गए, जाते रहे, जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 पर जाकर रुके ना, अनंत। तो इसके बीच जो गणना किए ना, इसी गणना को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। यानी 1 से शुरू किया और 10 तक गया, इसी के बीच के गणना को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब पृथ्वी पर विद्युतीय विभव के मान, पृथ्वी यानी जमीन पर विद्युतीय विभव के मान क्या होता है? शून्य। क्या होते हैं? शून्य। आप देखेंगे पृथ्वी से वस्तु की अपेक्षा अगर विद्युतीय विभव के मान अगर ज्यादा है तो धनात्मक, पृथ्वी से विद्युतीय विभव वस्तु की अपेक्षा अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक, यानी प्लस, धनात्मक। और पृथ्वी से वस्तु की अपेक्षा अगर कम है उसका विभव मान, तो हो जाएगा ऋणात्मक, यानी माइनस। यानी हम दे दिए ऋणात्मक, बोल दिए आपको ऋणात्मक, और इसको धनात्मक। तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से समझेंगे इस चीज को। अगर हम कह दिए विद्युतीय विभव, तो आप समझ गए विद्युतीय विभव एक बिंदु से माने गए अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, अंत जहां हुआ उसके बीच के ही कार्य को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। और इसका ऐसे मात्रक क्या है? वोल्ट। और यह कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। और विद्युतीय विभव का पृथ्वी पर मान क्या होता है? तो शून्य होता है। और विद्युतीय विभव की पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु के मान अगर ज्यादा, वस्तु के भार, वस्तु की अपेक्षा अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम? धनात्मक। अगर वस्तु की अपेक्षा अगर कम है तो क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक।